हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूनिक किचन सीक्रेट्स। व्यूवर्स, आज हम आपकी रिक्वेस्ट पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कुरकुरी और रसीली जलेबी की रेसिपी, जिनको हम बनाएंगे रोटी बनाने वाले गूंधे हुए आटे से। क्योंकि गूंधा हुआ आटा तो हम सभी के घर में हर टाइम अवेलेबल रहता ही है, तो इन जलेबियों को आप एकदम इंस्टेंटली बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर बाय चांस कभी गूंधा हुआ आटा नहीं भी हो तो उसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी कि किस तरह से आप इंस्टेंटली ये मज़ेदार जलेबी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत यम्मी है। क्रिस्पी और रसीली होने के साथ साथ ये जलेबियाँ काफ़ी हेल्दी भी हैं, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बनी हैं। लेकिन आप चाहें तो इनको मैदे से भी बना सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है गूंधा हुआ आटा। ये करीब 4-5 रोटी का जितना आटा है। इस आटे को मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी, तो ये थोड़ा सा ख़मीर हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें जाली पड़ गई है। लेकिन अगर आटा ख़मीरी ना हो तो उससे किस तरह से जलेबियाँ बनाएंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी हम इस आटे को ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस जार में। अब अंदाजे से हम इसमें आधा या पौन गिलास जितना पानी डालेंगे। अब इसको ब्लेंड करके एक गाढ़ा और अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की होनी चाहिए। तो एक साथ बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, आप इसको थोड़ा पानी डालकर एक बार ब्लेंड कर लें। अगर आपको लगे कि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो बाद में थोड़ा पानी और मिला लें। अभी हम इसको साइड में रखते हैं और जलेबी के लिए हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में 2 कप चीनी ली है, जिसमें मैंने 1.25 कप के करीब पानी डाला है। एक बार चला देंगे ताकि चीनी और पानी अच्छी तरह से मिल जाएं। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। फुल फ्लेम पर इसमें बहुत अच्छा सा उबाल आने तक इसको पकाएंगे और 1-2 बार इसको बीच में चला भी देंगे। अब चाशनी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अभी हम इसको 1-2 मिनट के लिए और बॉयल करेंगे और चेक करेंगे कि चाशनी चिपचिपी हुई है या नहीं। अब थोड़ी सी चाशनी हाथ में लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे कि चाशनी चिपचिपी हुई है या नहीं। तो हमें इसके लिए 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस हल्का सा छोटा सा तार बनना चाहिए इस तरह से उंगलियों के बीच में। अब चाशनी तैयार है, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ की चाशनी भी बना सकते हैं, उससे ये जलेबियाँ और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी। अब जलेबी के बैटर के लिए हमें कोन की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए मैंने ये जुगाड़ किया है। जो घर में दूध या दही आता है उसके जो खाली पैकेट्स होते हैं, इससे हम कोन बनाएंगे। आप चाहें तो केक की आइसिंग के लिए जो पाइपिंग बैग आता है उसमें भी आप जलेबी के बैटर को भर सकते हैं, लेकिन पाइपिंग बैग्स हर एक के पास अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए मैंने ये आसान जुगाड़ आपको बताया है। तो ये मैंने दही वाला पैकेट ले लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो जिस साइड से हमने इस पैकेट में से दही निकाला था, तो उसी जगह से हमने इसको थोड़ा और काट लिया है और जो ओपनिंग है उसको हमने बड़ा कर लिया है, ताकि हम इसमें आसानी से ये जलेबी वाला बैटर भर सकें। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आटे में पहले से ख़मीर नहीं है तो आप उसका भी इसी तरह पहले बैटर बना लें और कोन में भरने से जस्ट पहले आप उसमें इनो मिला लें। तो जितना आटा मैंने लिया था इतने आटे में आप आधा पैकेट इनो का मिला सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसी के हिसाब से आप उसमें इनो की क्वांटिटी बढ़ा लें और अच्छी तरह एक बार मिक्स करके आप उसको फिर कोन में भर लीजिए। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि आज की ये जलेबियाँ मेरी बेटी शिब्रा बना रही हैं, जो कि क्लास 9th में पढ़ती हैं। इन्हें जलेबियाँ इतनी ज़्यादा पसंद हैं कि इन्होंने खुद जलेबियाँ बनाना सीख लिया है। और वैसे भी ये जो मेरा मेथड है ये इतना इजी है कि इसको बच्चे भी आराम से फॉलो कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने भी इस मेथड से आसानी से जलेबियाँ बनाना सीख ली हैं। कोन में बैटर भरने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर रबर बैंड लगा लें, या फिर इसी तरह से आप इसको 2-3 बार अच्छी तरह से ट्विस्ट करें और टाइटली हाथ में इस तरह पकड़ लें। अब हमारा ये झटपट वाला जुगाड़ू कोन बनकर तैयार है। तो चलिए जलेबियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम जो इसका ये पॉइंटेड वाला सिरा है, इसमें एक छोटा सा होल बना लेते हैं। जलेबियों को फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल हमारा मीडियम हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल हमें नहीं चाहिए, वरना जलेबियाँ एकदम से जलने लगेंगी। अब इस तरह से कोन पर हल्का सा प्रेशर देते हुए हम ये जलेबियाँ बना लेंगे। हो सकता है कि पहली बार में आपसे जलेबी की शेप ज़्यादा अच्छी ना बने। सिर्फ 3-4 जलेबी बनाने के बाद ही आप खुद नोटिस करेंगे कि इनकी शेप में इम्प्रूवमेंट होने लगा है। अब बस इनको उलटते पुलटते हुए हम इनको अच्छी तरह से क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो चाशनी है वो एकदम ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर चाशनी ठंडी हो गई है
तो एक बार आप उसको हल्का सा गर्म कर लें। गुनगुनी चाशनी में हम ये जलेबियाँ ऐड कर देंगे। तो चाशनी के लिए आप ऐसा बर्तन लें जो थोड़ा गहरा हो, ताकि जो जलेबियाँ हैं वो अच्छी तरह से चाशनी के अंदर डूब सकें। अब किसी चीज़ के हेल्प से जलेबियों को अच्छी तरह से चाशनी के अंदर डुबोएंगे, ताकि चाशनी अच्छी तरह से जलेबियों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, उनके अंदर भर जाए। और करीब 4-5 मिनट इनको इसी तरह से चाशनी में रहने देंगे और उसके बाद फिर चाशनी से इनको निकाल देंगे। और बाकी बचे हुए बैटर से भी इसी तरह से जलेबियां बनाकर तैयार कर लेंगे। और अगर आपके पास गूंधा हुआ आटा नहीं है, तब भी आप जो सूखा आटा है उससे भी जलेबियां बना सकते हैं। तो आप इसी तरह से ग्राइंडिंग जार में सूखा आटा लें और अंदाजे से उसमें थोड़ा पानी डालें और ब्लेंड कर लें। एक साथ सारा पानी ना डालें, थोड़ा पानी डालकर ब्लेंड कर लें। और इसी तरह ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटे को तब तक ब्लेंड कर लें जब तक कि आपको उसकी कंसिस्टेंसी जलेबी के लिए एकदम परफेक्ट नहीं लगने लगती। और अगर बाई चांस आपको लगे कि बैटर ज़्यादा पतला हो गया है, तो थोड़ा सा सूखा आटा उसमें आप और मिला दें। और जलेबियाँ बनाने से जस्ट पहले जब आप उसको कोन में भरेंगे, उस टाइम पर आप बैटर की क्वांटिटी को देखते हुए इनो मिला लें और एक बार अच्छी तरह से उसे विस्क कर लें, यानी फेंट लें। और बस आपका इंस्टेंट बैटर तैयार हो जाएगा कुरकुरी, रसीली और मज़ेदार जलेबी बनाने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जलेबी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और कितनी जूसी बनी है। तो ये थी हमारी इंस्टेंट जलेबी की बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। तो इसी तरह की आसान, मज़ेदार, यूनिक और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ को फ्री में देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक किचन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि हम अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपसे मिस ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन क्लिक करके चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपने कभी इस तरह से जलेबियां बनाई हैं या किसी को इस तरह से जलेबी बनाते हुए पहले कभी देखा है। बहुत ही अम्मी है। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार और यूनिक रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।